नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये 5 दिवसीय त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार हैं शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। पहले थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस जो नरक चतुर्दशी होती है उस दिन, और उसके बाद दीपावली अर्थात दिवाली की रात इसके बाद आते हैं। गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। इस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ धन की देवी उपाय को करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेंगी। आपके घर में सदा के लिए मां लक्ष्मी वास करती है, जिससे आपके घर में हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। मैं जो टोटके बताऊंगा जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा समझा जाता, जो कच्चे चने की दाल से महालक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाते तो जीवन भर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न, धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। हमें जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस का छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धन्वंतरि देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं, और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इसे धनतेरस कहा जाता है। 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदें। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उससे 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है। धनतेरस 2023 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 पर्व धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीद सकते हैं। चलिए इस जानते हैं, दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। वीडियो में बता चुका मैं, क्योंकि मां लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली के दिन हर एक व्यक्ति के द्वार में जाती है। मां लक्ष्मी और उसकी बहन कुलक्ष्मी अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित, आपने धूप जला करके रखे, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखें, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर, फिर ऐसा घर में धन की कमी नहीं होती, और जिस घर में कूड़े करकट है, गंदगी चीजों से घर में उनकी बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, प्रवेश कर जाए तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए, इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन हैं, ये स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों में दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरे सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में खुशियां आती है। दिवाली अच्छे समय लेकर आती है। जो बंद घड़ी होती है, इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मानव चाहता है उसका समय अच्छा हो। घड़ी जो है समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए,
हुए थे टूटे हुए घड़ी से बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभावती वास्तु दोष लाते हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए, फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है, बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें। इस महालक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज, इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान दीपावली को रोशनी का त्योहार समझा जाता। देखिए, मां लक्ष्मी वही निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है, बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, परंतु मत रख देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा, वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए। क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है, इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना यह दिखे संपदा की निशानी मानी जाती है। परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं, ये नकारात्मक लाते हैं। मां लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी मां लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल ही घर में यूज न करें हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना। क्योंकि मां लक्ष्मी, स्वयं मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में देखे मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य, यह दोनों बसते हैं। दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति, देवी देवताओं की खंडित मूर्ति। घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे, तो इसका क्या फायदा होगा? आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाली सामग्री के बारे में अब आइए इस वीडियो में जानते हैं। धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नहीं लिखें तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12 बजे से धनतेरस की शुरुआत होगी। 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1 बजे पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजे से शुरू होगा, जो कि रात 8 बजे तक रहेगा। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान का शुभ मुहूर्त है, दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाते, तो आप अगले दिन यानी 11 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है। और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार के विशेष चीजें खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं, उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर न लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। धनतेरस के दिन ये चीजें कौन सी है? धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी न खरीद पाए, उन्हें भी ऐसी कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए।
सबसे पहले वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। दोस्तों कुछ न खरीद पाए तो इस दिन एक मुट्ठी साबुत धनिया घर में खरीद करके लाएं। धनिया का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है। धनतेरस की रात धनिया पर इत्र लगाकर के घर के चारों दिशाओं में छिड़क देने से ही इत्र युक्त जो धनिया होता है धन को चुंबक की तरफ खींचने का काम करता है, क्योंकि जो इत्र की सुगंध होती है इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, बेहद खिंचाव से चली आती है। इत्र की तरफ मां लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होती है और धनिया स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी के स्वरूप कहा गया है। इसलिए इत्र लगा धनिया घर में लाकर के घर की उत्तर दिशा में या फिर संपूर्ण दिशा में अगर आप धनतेरस के दिन छिड़काव करते हैं तो आपके घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। तीसरी वस्तु है कौड़ी। दोस्तों कौड़ी मां लक्ष्मी की सगी बहन है, क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है और कौड़ी भी समुद्र से निकली है। कौड़ी में यह स्वाभाविक गुण पाया जाता है, जिस स्थान पर कौड़ी हो उसी स्थान पर लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। ना चाहते हुए भी लक्ष्मी माता को आना पड़ता है, गरीबी को मिटाना पड़ता है। मां लक्ष्मी की कृपा के बिना आर्थिक प्रगति नहीं होती और यही कारण है कि मां लक्ष्मी की कृपा के लिए लोग हर रोज पूजा पाठ करते हैं। जिस घर में या जिस जगह मां लक्ष्मी का वास होता है उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बना रहता है। कहा जाता है कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र धनतेरस पर भगवान धनवंतरि की कृपा पाने के लिए कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ वैभव भी आता है। श्री यंत्र को घर पर या दुकान की तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। अतः कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना बहुत ही शुभ होता है। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति धनतेरस पर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। दिवाली से पहले धनतेरस पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाना अत्यंत ही शुभ होता है और दिवाली के दिन इसी मूर्ति का पूजन किया जाता है। यदि आप पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख कमलगट्टे की माला या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करते हैं तथा आप इनमें से किसी भी चीज को खरीदने का अगर प्लान कर रहे हैं तो धनतेरस के दिन ही इन सभी चीजों को खरीदना अत्यंत ही शुभ है। धनतेरस पर विशेष रूप से सोने और चांदी के आभूषण तथा सिक्के आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा चांदी के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन खरीदे जाने वाले गहनों को बर्तनों आदि की दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी पूजन के दौरान पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर सोना और चांदी दोनों ही लेना संभव न हो तो धनतेरस पर पीतल के बर्तन लिए जा सकते हैं। अगर पीतल के बर्तन खरीदना भी संभव न हो तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए या मिट्टी से बनी हुई कोई भी जरूरत की चीज आप खरीद सकते हैं। अगर आप धनतेरस पर बर्तन खरीद रहे हैं तो घर जाते समय बाजार से कोई बिस्किट का पैकेट या फिर फल आदि लेकर उस बर्तन में डाल लें। आप खाली बर्तन को अपने घर पर लेकर ना जाएं। यदि आप अपनी राशि के अनुसार किसी धातु को खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस का दिन अत्यंत ही शुभ है। धनतेरस पर धनिये के बीज खरीदने से धन धान्य में वृद्धि होती है। धनिये के बीजों का इस्तेमाल गणेश लक्ष्मी पूजन में करना चाहिए। साथ ही धनिये के बीज तिजोरी में रखना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदने से घर में धन और सुख शांति आती है, क्योंकि यह भगवान धनवंतरी का दिन है। इसलिए इस दिन औषधि आदि खरीदना भी अत्यंत शुभ होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। आ में मां लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन झाड़ू के साथ घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है। झाड़ू से हम घर की सफाई करते हैं, जिससे घर की नकारात्मकता, दरिद्रता बाहर हो जाती है। और यदि आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद रहे हैं तो झाड़ू को सम संख्या में ना खरीदकर विषम संख्या में खरीदना चाहिए। अर्थात 2 के बजाय 3 झाड़ू खरीदना लाभदायक तथा शुभ माना जाता है।
इसके अलावा धनतेरस की खरीदी गई झाड़ू दिवाली के दिन मंदिर में देना भी शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर किन चीजों को खरीदने से सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, अर्थात हमें इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले आती है लोहे की चीजें। धनतेरस पर लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। वर्टिकल बार लोहे को शनि का कारक माना जाता है और धनतेरस पर लोहे की चीजें खरीदने से दुर्भाग आता है। अक्सर लोग दिवाली के समय नई गाड़ी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन भी बड़ी संख्या में गाड़ियां खरीदी जाती है। यदि आप धनतेरस के दिन नया वाहन खरीद रहे हैं तो आप उसकी पेमेंट पहले ही कर दें। धनतेरस के दिन नए वाहन की पेमेंट नहीं करनी चाहिए और वाहन को राहुकाल में अपने घर में नहीं लाना चाहिए। अब आते हैं स्टील बर्तन। धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि दिवाली के समय धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन खरीदते, परंतु ऐसा करना वर्जित माना गया है। स्टील भी लोहे का ही एक स्वरूप है, इसलिए धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील व लोहे के अलावा कांच के बर्तन खरीदना भी वर्जित होता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी की बनी हुई चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की कमी होती है। काले रंग के कपड़े ना खरीदें। आप सभी जानते हैं कि पूजा में काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता और इसे अशुभ माना जाता है। काले रंग को धार्मिक पूजा पाठ में दूर रखा जाता है। इसलिए धनतेरस पर यह सलाह दी जाती है, काले रंग के वस्त्र ना तो पहने और ना ही खरीदें। इस दिन यदि आप खरीद रहे हैं तो लाल या सफेद रंग के कपड़े डेठों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दिवाली के त्योहार पर हमारे देश में गिफ्ट देने की परंपरा और लोग अपने मित्रों परिवार के लोगों के लिए गिफ्ट धनतेरस पर ही खरीदते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि आप अपने मित्रों सगे संबंधियों दीपावली पर गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप उनके लिए गिफ्ट पहले ही खरीदें। धनतेरस के दिन उपहारों का आदान प्रदान करना अशुभ होता है। इस दिन तेल, रिफाइंड घी आदि से बनी हुई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आपको तेल खरीदना है तो आप धनतेरस से पहले ही खरीदें। धनतेरस के दिन यम दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन से लेकर लक्ष्मी पूजन के समय तक यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा के बिना आर्थिक प्रगति नहीं होती और यही कारण है कि मां लक्ष्मी की कृपा के लिए लोग हर रोज पूजा पाठ करते हैं। जिस घर में या जिस जगह मां लक्ष्मी का वास होता है उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बना रहता है। कहा जाता है कि जिस जगह या जिस घर से मां लक्ष्मी त्याग देती है वहां पर अंधकार और निराशा छा जाती है, और जिस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है उस घर में कई शुभ संकेत दिखाई देना शुरू हो जाता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं वह कौन कौन से शुभ संकेत है, क्या क्या इशारे हैं जो मां लक्ष्मी घर आने से पहले देती है। आइए बारी बारी सभी संकेतों को ध्यान से सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, और साथ में कई उपाय भी जानेंगे। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने का इसमें से एक भी संकेत नजर आता है तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली है। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में विराजमान रहे, वह क्या उपाय है, इस वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मां लक्ष्मी जी का सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी जब भी किसी के घर में पधारते हैं उससे पहले कुछ ऐसे संकेत देती हैं। आइए जान लेते हैं वह संकेत कौन सा है। पहला संकेत, उल्लू का दिखना। जी हां, मां लक्ष्मी जब भी किसी के घर में पधारती हैं सबसे पहले उल्लू को ही भेजती हैं। इसलिए उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, आपके घर के ऊपर या आपके घर के आसपास अचानक से उल्लू नजर आता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है, और इसका मतलब यह है कि जल्द ही मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और धन लाभ के साथ साथ खुशहाली आने वाली है। क्योंकि दोस्तों, मां लक्ष्मी उन्हीं के घर में आती है जो मां लक्ष्मी का आदर करता है और मां लक्ष्मी का पूजा पाठ करता है। यह भी जानकारी इसी वीडियो में दूंगा कि कैसे माता लक्ष्मी का आदर किया जाता है और माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाता है। दूसरा संकेत, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार झाड़ू लगाते हुए। देख लेना, जी हां, अगर कोई भी स्त्री झाड़ू लगा रही है
और आप सोकर उठते हैं और तुरंत आपके सामने झाड़ू लग रहा है, या आप कोई शुभ कार्य के लिए रास्ते से जा रहे हैं और कोई स्त्री झाड़ू लगा रही है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आगमन का आभास होता है। और अगर कुंवारी कन्या झाड़ू लगाते हुए दिख जाती है तो अत्यंत शुभ माना जाता है। क्या आपको पता है कुंवारी कन्या किसे कहा जाता है? कुंवारी कन्या यानी 9 साल से कम उम्र की लड़की को ही कुंवारी कन्या कहा जाता है। अगर ऐसी कन्या दिख जाती है आपको झाड़ू लगाते हुए, तो साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होने वाली है। गरीबी से छुटकारा होने वाला है और मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत, घर में चिड़िया का घोंसला होना। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बस कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बना लिया है या अंडा देती है, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसका संदेश यह है कि आने वाले समय में आपको मां लक्ष्मी का शुभ संकेत प्राप्त होने वाला है और मां लक्ष्मी का घर में वास होने वाला है। चौथा संकेत, घर में बिल्ली के बच्चों का जन्म देना। जी हां, अगर आपके घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी के घर में बिल्ली किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस घर में बहुत ही जल्द मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और माता लक्ष्मी का यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह पालतू बिल्ली नहीं होनी चाहिए जैसे आप उसको लाकर पालते हैं या बिल्ली के बच्चे को आप लाकर रखे हैं। वह बिल्ली अनजान बिल्ली होना चाहिए। पांचवां संकेत, काली चींटियों का निकलना। शास्त्रों के अनुसार यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपके मुख्य द्वार पर अचानक काली चींटियां निकल आती हैं, इससे पता लगता है कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। और कई महान ऋषियों ने इसके बारे में विस्तार से बताया है कि काली चींटी अगर आपके मुख्य द्वार से निकलती है तो यह मां लक्ष्मी का आने का शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह काली चींटी मुख्य द्वार से ही आनी चाहिए, न कि बीच से, न ही किसी और द्वार से। छठवां संकेत, छिपकली का दिखाई देना। जी हां, अगर आपके घर में एक छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में 3 छिपकली लाइन से दिखाई देती है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और पौधे के ऊपर छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस शुभ घड़ी में मां लक्ष्मी का पूजा अर्चना जरूर करें। और इन सब संकेतों से पता चलता है कि मां लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होना शुरू हो गया है। जब भी मां लक्ष्मी की पूजा करो उस समय भगवान विष्णु का पूजा जरूर करें, क्योंकि जब तक मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा साथ में नहीं करेंगे तब तक मां लक्ष्मी टिकने वाली नहीं है। सातवां संकेत, 2 मुंह वाला सांप का होना। जी हां, अगर आपके घर में 2 मुंह वाला सांप दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आना तय रहता है। लोग इस सांप को कहते हैं, यह सांप 6 महीने एक तरफ चलता है और 6 महीने एक तरफ से चलता है। लेकिन यह सब गलत है। यह एक ही तरफ से चलता है। एक तरफ इसका पूंछ होता है जो उसके मुख की तरह ही दिखता है। स्वप्न के रूप में सफेद सांप का दिखना। अगर आप गहरी नींद में हैं, गहरी नींद में और सफेद सांप सपने के रूप में दिखाई देता है तो इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का स्वागत होता है और मां लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती है। लेकिन याद रहे, सिर्फ सफेद सांप का ही स्वप्न में दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है, काला सांपों का नहीं। अगर कोई कन्या घर के मालिक को एक सिक्का भेंट के रूप में दे जाती है, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आने का साक्षात रूप दिखाई देता है, जिससे घर की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर इसमें से आपके घर में एक भी लक्षण दिखाई देता है तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारा वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।